नमस्कार। फिर स्वागत है आपका पीपी न्यूज लाइन में। जम्मू कश्मीर में बजट सेशन शुरू हो गया है। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे पहले भी कि इस बजट सेशन में बहुत सी नई चीजें सामने आई। जिस तरह से पहली बार यूटी बनने के बाद ये सेशन शुरू हुआ और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसे एड्रेस किया, बड़े आराम के साथ उसका एड्रेस सभी पॉलिटिकल पार्टी सुनती रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, भारतीय जनता पार्टी भी और दूसरी पार्टी भी। हालांकि इंजीनियर रशीद की जो पार्टी का है उन्होंने थोड़ा सा बहुत करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बाहर, वो अंदर नहीं। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिक्स मैच चल रहा है, आने वाले दिनों में भी ऐसे ही असेंबली चलेगी। लेकिन असेंबली शुरू होते ही कल आहिस्ता आहिस्ता वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने। कल भी शोरगुल में असेंबली रही, लेकिन आज तो अपने रंग के आखिरी रंग जिसे कहते हैं हद पे पहुंच गई। बहुत सी बातें आप असेंबली में सामने आई। हमारे साथ हैं सुधीर कुमार जी। सुधीर कुमार जी से जानेंगे असेंबली में जो कुछ हो रहा है, वो सारी जानकारी हम आपको आज देंगे, कल से लेके आज तक। सुधीर जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुधीर जी, कल असेंबली में क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस पूछेगा, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तैयारी करके नहीं यहाँ पे आए हैं। ना तो ट्रेनिंग बेंचेस आए हैं, ना अपोजिशन वाले आए हैं। लग नहीं रहा था। एक अगर हम कल का पूरा देखें तो मुझे लगा कि एक श्यामलाल शर्मा है जिसने अपनी पार्टी की तरफ से उन्होंने समय लिया, और समय भी उन्होंने काफी लिया और काफी कुछ उन्होंने डिटेल से बताया। जहां तक ट्रेनिंग बेंचेस का सवाल था, वो भी कोई ज्यादा नहीं था, इतना इंप्रेसिव नहीं था। बाकी दूसरे थे, वो भी इंप्रेसिव नहीं है। हालांकि पीपल कॉन्फ्रेंस के उन्होंने वॉकआउट किया था कल, उन्होंने वॉकआउट किया था, लेकिन आज भी काफी हंगामा रहा। अब सबसे बड़ा मसला ये आज का जिसका मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये है कि 13 जुलाई को लेके हुआ वहां पे। 13 जुलाई को शहीदी दिवस ये कहते थे पहले। शहीदी दिवस के नाम पर छुट्टी जम्मू कश्मीर में की जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद, एलजी की हुकूमत बनने के बाद 13 जुलाई की छुट्टी को खत्म कर दिया गया। इसको लेके कस कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देने के लिए जितनी भी कश्मीर की पार्टी है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे पीपल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कोई भी है, सभी इस मसले में उनके साथ थे। और भारतीय जनता पार्टी इसे शहीदी दिवस कहने को तैयार नहीं। और इसी को लेके एक बहुत बड़ा हंगामा वहां पे हो। क्या देखा वहां का? देखो, उसमें ऐसा है कि ये पहले तो सब कुछ स्मूथ ही चल रहा था। थोड़ा सा बीच में हेल्थ मिनिस्टर को एज यूजुअल जो मेंबरान थे उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर साहब को हेल्थ के ऊपर काफी कुछ घेरा उनको कल की तरह। बीच में अचानक जब पीडीपी के मेंबर एमएलए वाइसपरा साहब को बोलने का जब स्पीकर साहब ने न्योता दिया, वो बोलने लगे, तो उन्होंने कुछ अच्छी बातें कही, कुछ मिला जुला उन्होंने ये कहा कि जो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी बात भी यहाँ पे उठानी चाहिए, सदन के अंदर वो भी उठनी चाहिए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो जिनके खिलाफ ये जो यूएपीए या पीएसए लगाया हुआ है उनको भी रिकंसिडर करना चाहिए, कि उनको भी एग्जामिन करना चाहिए। जो हमारे लोग बाहर जोधपुर या कहीं और दूसरे जेल में है वो वापस यहाँ पे लाने चाहिए। जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती जब तक उनकी केस नहीं सुनवाई पूरी होती, यहाँ लाने चाहिए। बीच में अचानक उन्होंने ये कहा कि जैसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके कुछ नाम जो है श्रीनगर में इन्होंने चेंज किए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत में। उनकी छुट्टी इन्होंने कैंसिल कर दी थी। 13 जुलाई की जो छुट्टी मार्टर्स डे जिसमें यौम शुरा को हम इनको ये मनाते हैं, हमारे स्टेट में मनाया जाता था, तो उसकी छुट्टी इन्होंने कैंसिल कर दी। तो वाइसपरा साहब ने ये बोला कि ये जो छुट्टी है इसको रिवाइव होनी चाहिए, इसको दोनों चीजों को रिवाइव करना चाहिए। और एनसी को ये चाहिए कि ये जो सिस्टम है, ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जितने भी नाम चेंज हुए
उनको रिस्टोर करने के लिए। और जो मशहूरा की जो छुट्टी है मार्टर्स डे जो 13 जनवरी को मनाया जाता है, उसकी छुट्टी भी जो है वो रखनी चाहिए, वापस लेकर आनी चाहिए। बीच में एलओपी बीजेपी के सुनील शर्मा जी उन्होंने उठे, उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया और उन्होंने ये कहा कि जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ राजद्रोह करते हैं वो देशभक्त नहीं होते हैं, वो ट्रेटर होते हैं। और ये जो लोग हैं इन्होंने सरकार के खिलाफ जो है राजद्रोह किया था और इसीलिए इनको जो है इनको ट्रेटर कंसिडर किया जाए और ये ना कि इनको मार्टर्स कंसिडर किया जाए। इनकी छुट्टी हम आपकी बात से सहमत नहीं है। इसमें एनसी पीपल कॉन्फ्रेंस और एआईपी के मेंबर, इंडिपेंडेंट मेंबर जो कश्मीर से थे वो सारे इकट्ठे हो गए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और उन्होंने ये कहा कि आपस में दोनों में ये जो डेरोगेटरी रिमार्क्स है एलओपी के सुनील शर्मा जी के, इसको एक्सपंज किया जाए, हाउस की प्रोसीडिंग से इसको एक्सपंज किया जाए और जो क्या नाम है इसका ये जो जिसकी छुट्टी है उसको रेस्टोर किया जाए। रेजोल्यूशन को पास किया जाए। नहीं, रेजोल्यूशन बाद में आया। अच्छा, रेजोल्यूशन बाद में आया। हुआ ये कि जब वो ये कहने लगे तो बड़ा शोरगुल करा हुआ, ये हुआ स्पीकर ने बीच में इंटरवेन जब किया तो स्पीकर ने फिर डायरेक्शन दी अपने सेक्रेटरी नीचे जो होता है उनको डायरेक्शन दी कि ये जो एलओपी की जो स्टेटमेंट है इसको रिकॉर्ड से एक्सपंज किया जाए। इस पे भारतीय जनता पार्टी के जो सारे सदस्य थे उन्होंने विरोध दर्ज करवाया और कहा कि ये एक्सपंज किया है जो है ये आपने गलत किया और वॉकआउट करके चले गए। यही एक चीज थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पर जो उनके कश्मीर बेस्ट पार्टियां चाहती थी। जी बिल्कुल। उन्होंने इनको जो भी बात कही उनके बारे में उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं समझ पाई, इस बात को नहीं समझ पाई। उन्होंने वॉकआउट तो कर दिया, उन्होंने तो ये नहीं पता कि वॉकआउट करने से बाहर चला जाता है आदमी, अंदर क्या पीछे से कर देंगे उनको नहीं पता। उन्होंने वॉकआउट किया, उसी वॉकआउट के समय उन्होंने नया रेजोल्यूशन ला दिया, उस रेजोल्यूशन को पास करवा दिया। अब क्या स्थिति रहेगी वहां पे? अभी ऐसा है कि जैसे मैं दर्शकों हम बता दें कि जैसे बीजेपी ने वॉकआउट करके बाहर चले गए तो सजाद लोन जी पीपल कॉन्फ्रेंस वालों उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि इसको रेजोल्यूशन जो है इसको लाया जाए। मैं रेजोल्यूशन लाता हूँ और इसको 22 वोट के जरिए इसको पास किया जाए। तो हाउस के अंदर जो ये 28 मेंबर बाहर चले गए उसमें से बाकी जो मेजॉरिटी थी हाउस के अंदर उन्होंने 22 वोट के साथ हाथ में हाथ खड़ा किया और उन्होंने रेजोल्यूशन इस पे जो मार्टर्स डे की छुट्टी पे पास कर दिया। और इससे यही जाहिर होता है कि 2 दिन के प्रशिक्षण में इन्होंने कटरा में बैठ के कुछ नहीं सीखा, क्योंकि ये तो जो दिल्ली में अक्सर पार्लियामेंट में होता रहा, यहाँ पे वॉकआउट होता रहा, पीछे से वो रेजोल्यूशन पास होते रहे। बिल्कुल वही फार्मूला है, वही फार्मूला यहाँ पे हुआ। तो क्या सीखा उन्होंने, बाहर जाने का क्या फायदा हुआ वहां पे उनको? बाहर जाके आप अपनी जो मर्जी स्टेटमेंट देते रहो, हाउस से जब बाहर चले गए हो, जब हाउस खत्म होता था उसके बाद आप बाहर जाके स्टेटमेंट देते तो ज्यादा अच्छा रहता। आप हाउस से वॉकआउट करके बाहर गए, बाहर स्टेटमेंट दी, उसके बाद स्पीकर ने अपने निर्धारित जो टाइम था 2:45 बजे असेंबली को कल के लिए खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद बीजेपी वालों ने जो एलओपी जो था इन्होंने अपने चैम्बर में बीजेपी की विधायकों की मीटिंग रखी इस पे डिस्कस करने के लिए। लेकिन अब ये देखने की बात है कि कल जब ये स्टार्ट करेंगे, सेशन स्टार्ट होगा तो बीजेपी का क्या रुख रहेगा कि स्टार्ट में ही ये क्वेश्चन आवर में प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ या शांत होकर बैठ जाएंगे। अब कुल मिला के हम कहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जो है पहले ही रेजोल्यूशन में अपना काम कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को गुगली दे दी, बिल्कुल गुगली दे दी। बल्कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पे रहती, भारतीय जनता पार्टी वहां पे बहस बढ़ती, वहां पे कुछ और बढ़ता तो शायद ये आज नहीं हो पाता। लेकिन उन्होंने हाउस से बाहर आ गए, बाहर आने का उन्होंने पूरे का पूरा फायदा उठा दिया। अब इनके रेजोल्यूशन के मुताबिक 13 जुलाई को छुट्टी होनी है। सरकार अब जब रेजोल्यूशन पास कर दिया सेशन असेंबली ने तो नेचुरली वो ऑर्डर निकाल सकते हैं कि इसकी अब छुट्टी के लिए 13 जो जुलाई है उस दिन वो छुट्टी होगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो इनका जो ट्रेनिंग वहां पे हुई
वो कुछ अधूरी ट्रेनिंग थी जहाँ समझ नहीं सके ये। और सबसे बड़ी बात है कि असेंबली के बाहर आके जो सब स्टेटमेंट देते रहे बाकी की बाकी। और बड़ी अजीब सी बात है कि जो नेशनल का डिप्टी सीएम है उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त महाराजा को उन्होंने डिक्टेटर कहा। उन्होंने कहा कि महाराजा डिक्टेटर थे। तो जब पूछा कहते नहीं जी राजे महाराजा सभी डिक्टेटर होते हैं, महाराजा डिक्टेटर थे। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के जो सुनील शर्मा है उन्होंने बाहर स्टेटमेंट की, उन्होंने महाराजा की तारीफ की, महाराजा के बारे में बताया। लेकिन दुख की बात यह है कि अंदर वो चूक करके और वहां पे बाजी नेशनल कॉन्फ्रेंस मार गई। ये सारा जो खेल जो शुरू हुआ था, ये जब सुरजीत सिंह सलाथिया बीजेपी के जो मेंबर है इस वक्त, पहले वो एनसी में रहते थे, उन्होंने जब शुरू किया था उन्होंने कहा अपने जो मोशन ऑफ थैंक्स में ये कहा कि ये जो अगस्त 5, 2019 को एब्रोगेशन ऑफ 370 वाला या 35 वाला हुआ, ये बड़ा मतलब कि उसने सराहना की, उसके प्रेज की कि बड़ा अच्छा स्टेप था, जिसमें यहाँ जम्मू कश्मीर में उसके बाद में जो थे डेवलपमेंट के दरवाजे जो हैं जम्मू कश्मीर को में खुल गए। उसके बाद धीरे धीरे वो एनसी के अंदर वो तब तो बड़ा स्मूथ चल रहा था कि अंदर अंदर से वो उनके चल रहा था कि अब हम कैसे बोले। अब जैसे ही वहां पे गैलरी के अंदर फारूक साहब जो उनके एनसी के प्रेसिडेंट और सदोत्रा साहब और बाकी ये लोग वहां गैलरी में थे, तो जैसे ही वो बैठे उसके बीच में अचानक एक माहौल खराब हुआ, जिसके बाद बीजेपी ने ये वाला वॉकआउट वाला जो स्टेप लिया। भाई पारा बड़े आराम से कूल माइंडेड से बोलते रहे, लेकिन वो बीजेपी वाले एग्रेसिव हो गए। एग्रेसिव होते होते उन्होंने ये डिसीजन लिया और डिसीजन के बाद में उन्होंने अपना रेजोल्यूशन अपने काम में अपना मकसद में वो कामयाब हो गए। और दूसरा जो बड़ी बात थी जो कि ड्रग्स के बारे में जो बात की हुई है, क्योंकि हम ज्यादा नहीं हम लंबा जिक्र करें, क्योंकि दो चीजें जो आपको सामने लाना चाहता हूँ दर्शकों के सामने। एक ड्रग्स के बारे में कहा, इसके उसके ऊपर भी महराज मलिक जो है आपका एमएलए डोडा का, उसने कहा कहते ड्रग्स आप लाएं और बाकी हम ठीक करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। ड्रग्स आप बेचते रहे, ड्रग्स की बीमारी आप फैलाते रहे, अब रिहेबिलिटेशन के लिए हमें क्या आप कह रहे हैं। बड़े एक ये उन पर रोका। दूसरा सबसे बड़ा आरोप जो लगा जल शक्ति के ऊपर लगा, वो कल से लग रहा है कि वो जल शक्ति का जो करोड़ों रुपए की जो गबन हुआ है, जिसके ऊपर एक मेरा कलेक्शन ने लिख के दिया था, उसके ऊपर उसने कहा था, उसके ऊपर चर्चा शुरू होगी। नहीं, मैं ये जो जल शक्ति में जल जीवन मिशन है ना, ये कोई 13,000 करोड़ रुपए का स्कैम है, जैसे कल ऑनरेबल सदस्य ने भी बताया। जिसमें कल वाला जो इशू था ना, जो पिछले कल को जो था, वो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के एमएलओ ने मतलब इस सबने माना मिलके उठाया सबने माना कि जल जीवन मिशन में बड़े हाई पैमाने के ऊपर बड़े बड़े लोगों का इसमें स्कैम हुआ है 13,000 करोड़ रुपए का। जो हमारे फार्मर जो अरेस्ट वाले स्टेट के जो कैडर के आईएएस अफसर थे, वो विसल ब्लोअर थे, उन्होंने वहां पे इसको उठाया था अशोक परमार जी ने। और वही सदस्यों ने कल वो जल जीवन मिशन में वाला स्कैम को बोला कि इसमें हाउस कमेटी बनाई जाए, पूरी की पूरी यहाँ की इंक्वायरी की जाए इसके अंदर, भाई जल जीवन मिशन के अंदर कि क्या क्या धांधलियां हुई हैं। आज भी वही जल जीवन मिशन के हुआ कि जो रिकॉर्ड दे रहे थे जो सदस्य थे, वो ये कह रहे थे कि ये ब्यूरोक्रेट जो है आपको जो अपने जल जीवन मिशन के जो पीएचई मंत्री थे, उनको ये कह रहे थे कि जो आपके पास रिकॉर्ड है सारा गलत है। और माना उन्होंने इस चीज को, मंत्री ने भी माना कि ये जो ब्यूरोक्रेट जो है ये गलत हमें रिकॉर्ड दे रहे हैं। और इस बात को दर्ज मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी संगीन सा मसला है। जो जितने भी ब्यूरोक्रेट वहां पे, जैसे हेल्थ का आया कल इशू, आज भी आया जल जीवन मिशन का आया, ये जितने ब्यूरोक्रेट वहां पे बैठे हुए हैं, ये मंत्रियों मिनिस्टर्स को टेबल के ऊपर जो है ना, टेबल जो रिपोर्टिंग वो दे रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग में नहीं है। जैसे आज उन्होंने किस जो एमएलए है शक्ति परिहार ने बोला कि अगर आप वहां पे चले जाओगे ग्राउंड में, तो जितना आपने यहाँ आंसर में मेंशन किया आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सारा गलत है। बड़ी सीधी सी बात है कि 4 महीने का तो सारा है नहीं। जल शक्ति मिशन का जितना बड़ा जो स्कैंडल है, आप किसके ऊपर ये उंगली उठाएंगे? भारतीय जनता पार्टी किसके, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो उठा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी किसके ऊपर बोल रही है, किसके ऊपर उंगली उठाएगी वो? ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त।
हाँ, लेकिन एक चीज और है ना दर्शी, ये जो अगर देखो हाउस कमेटी उन्होंने बोला बनाने के लिए, और वो स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दी है कि जैसे ही बजट पे डिस्कशन शुरू होगी तो वहां पे हम इसको इन लेंथ जो है हम इसको डिस्कस करेंगे, जरूरत होगी तो हम हाउस कमेटी बनाएंगे और इसकी वो थॉरोली इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन एक चीज और बाहर आई जो पिछले 7 साल में गवर्नर राज के अंदर, लेफ्टिनेंट गवर्नर राज के अंदर वो बाहर निकली, वो ये जो पीएम केसर स्कीम है जी हाँ, उसके अंदर भी 400 करोड़ रुपए का तारेगामी साहब ने इल्जाम लगाया कि 400 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। वो स्कीम ग्राउंड पे कहीं नहीं है। किश्तवाड़ के एमएलए और दूसरे जो एमएलए जो बीजेपी के एमएलए उन्होंने भी बोला कि इसके अंदर बहुत सी धांधलियां हुई हैं, इसके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रूव होना चाहिए। मतलब कि उन्होंने दो जो चीजें थी उस पर लगाया। हेल्थ के ऊपर भी उन्होंने बड़ा सदस्यों ने, मतलब ये सभी सदस्य अक्रॉस द पार्टी बड़ा रिजेंटमेंट शो किया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने बोला ड्रग्स के लिए बड़ा कंसर्न सबने शो किया। ये नहीं है कि बीजेपी वालों ने भी किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनको बढ़ाया जाए, जिसमें जैसे आपने बोला कि डोडा के जो एमएलए हैं महराज मलिक ने ये कहा कि उन्होंने ये कहा कि ये जो ड्रग्स वाला है, माइनिंग और ड्रग्स माफिया जो है, ये भाजपा के राज में, भाजपा में मैं ये नहीं कह रहे हम कि भाजपा मीन्स की लेफ्टिनेंट गवर्नर जब राज था तो पिछले 10 साल में सब कुछ यहाँ हुआ। हाँ, जो मतलब यही लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज था उस राज के अंदर ये सारा कुछ यहाँ पे आया। आज जो है ड्रग्स जो है वो रिपोर्ट जो उन्होंने डाटा दिया था, 10 लाख से ज्यादा जो है, 10 लाख से जो ज्यादा हमारे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां प्रभावित हैं इससे। ये एक बड़ा मतलब ये डाटा जो अगर आप देखोगे कि बड़ा संगीत सा डाटा है जिसको बड़े सीरियसली लेना चाहिए। और मुझे यहाँ पे ये है कि जैसे ये सरकार मान रही है एमएलए, सरकार जो है, सरकार के पास पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही ये पुलिस को डिस्कस कर सकते हैं वहाँ बिल्कुल सदन के अंदर। और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास पुलिस के अलावा कोई चारा ही नहीं है। अब पुलिस का जैसे एक सदस्य ने ये कहा कि हमारे पास एक सिपाही को ट्रांसफर करने की पावर ही नहीं है, तो हम ड्रग्स के साथ कैसे लड़ाई करेंगे, कैसे जूझेंगे, कैसे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी ये बहुत बड़ी बात है, कॉन्स्टिट्यूंसीज में आगे बढ़ेंगे, हम कैसे इसके साथ फाइट करेंगे ड्रग्स के साथ। और ये मसला जो है ड्रग्स का और एम्प्लॉयमेंट का, ये दोनों कनेक्टेड है आपस में। इसके ऊपर जो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर भी जो आधे घंटे की स्पीकर साहब ने कहा कि मैं इसके ऊपर जो डिस्कशन चाहता हूँ, आधे घंटे की मैं डिस्कशन रखूंगा और इसके ऊपर हम इन लेंथ डिस्कशन करेंगे। मंत्री साहब ने विरोध किया, लेकिन फिर भी स्पीकर साहब ने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये बड़ा संगीन मसला है, इसको डिस्कस हम करेंगे, हाउस इसको डिस्कस करेगा। तो जिस तरह से हमने कहा कि शुरुआती बड़ी खामोशी के साथ शुरू हुई थी, लेकिन उसी तरह वहां पे जो शोरगुल होना शुरू हो गया। और आने वाले दिनों लगता है कल का दिन जम्मू कश्मीर की असेंबली में हंगामा पूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। हम फिर कल इनको अपने दर्शकों को जानकारी देंगे, तब तक इजाजत लेते हैं। नमस्कार।